देखिए पिछले वीडियो में साइन इनवर्स साइन 2π/3 क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है ना। तो इसी को आपको बताना है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक। इसको सॉल्व करना है, ठीक ना। इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। तो देखो सबसे पहला काम तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा होता है थीटा, तो ये 2π/3 आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन साइन का जो मुख्य मान होता है वो क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.6 पाई आएगा और यहाँ पे लास्ट में 0.5 पाई है, तो ये इसके बीच में मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं तो फिर क्या करेंगे, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको ये करना है कि इसको तोड़ना पड़ेगा। साइन इनवर्स साइन नीचे 3 है, ऊपर भी ऐसा तोड़ो कि एक भाग में 3 से पूरा डिवाइड चला जाए, ठीक है, पूरा भाग चला जाए। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसको 2π को 3π-π लिख सकते हैं, ठीक ना। तो 2π आ जाएगा और एक पार्ट में 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक ना, अपान में 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन, ये यहाँ से अलग अलग करेंगे तो 3π/3 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा और माइनस का π/3 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, अब देखो साइन 180 माइनस का थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन से साइन खत्म, कितना आ जाएगा, π/, अब ये इसके बीच में मिल जाएगा, ठीक ना, -π/2 और π/2 के बीच में मुख्य मान कर्सर साइन का होता है, उसके बीच में मिल जाएगा, ठीक ना। तो देखो π/3 का मतलब 0.33 पाई आएगा समथिंग, और ये कितना आएगा 0.5, तो ये इसके बीच में 0.3, 0.5 और -0.5 के बीच में रहता है, तो इसलिए ये इसके बीच में बिलोंग करेगा। इसलिए कह सकते हैं यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका मुख्य मान या इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है tan इनवर्स tan 3π/4, तो tan इनवर्स tan 3π/4, तो अगर यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा लगाएंगे तो कितना आएगा, 3π/4 आएगा। और tan का मुख्य मान परिसर क्या होता है, tan का मुख्य मान परिसर होता है ओपन इंटरवल -π/2 to π/, ठीक ना। तो ये इसका मुख्य मान परिसर होता है। तो देखो क्या इसके बीच में है, अगर 4 से 3 में डिवाइड करें तो 0.75 समथिंग आएगा, और यहाँ पे लास्ट में कितना 0.5, तो 0.75 इसके आगे निकल जाएगा, तो फिर इसके बीच में बिलोंग नहीं करेगा। तो जब बिलोंग नहीं करेगा तो इसमें भी वही काम करेंगे कि इसको तोड़ेंगे, ठीक ना। तो tan इनवर्स tan, ऊपर नीचे 4 है, 4 रहने दो, ऊपर एक पार्ट ऐसा रखो कि जिसमें 4 से पूरा डिवाइड हो जाए, तो 4π और माइनस का पाई इक्वल टू 3π भी होता है, 4 से पूरा एक पार्ट डिवाइड भी हो जाएगा। तो tan इनवर्स tan 4π/4 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और माइनस π/4। तो अब ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक ना। तो tan tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, तो tan π/4 आ जाएगा। और tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा, तो माइनस का tan इनवर्स tan π/4, तो tan से tan कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, माइनस का π/4। और ये तुम्हारा जो है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है, तो इसलिए यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ये 2.2 एक्सरसाइज है, ठीक है, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। तो देखो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे कि tan है, तो अंदर वाले पूरे को tan है अगर बना लिया जाए तो तुम्हारा tan से tan हट जाएगा,
इसके लिए आपको करना क्या है कि साइन इनवर्स एक्स को tan में चेंज करना है, कॉट इनवर्स एक्स को भी tan में चेंज करना है। तो देखो साइन इनवर्स एक्स को tan में चेंज करने का तरीका क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स, तो देखो तरीका बताया है, और अगर आपको तरीका याद करने का नहीं पता है तो आप पहला वीडियो जो है देख सकते हैं, ठीक ना। आपको प्लेलिस्ट भी शेयर कर दी है, तो प्लेलिस्ट में आप जा करके पहला वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरे फार्मूले तैयार हो जाएंगे, ठीक ना। तो ये देखो ऊपर तुम्हारा लंब होता है, नीचे क्या होता है, कर्ण होता है। अब तुमको इसको चेंज करना है tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स में चेंज करना, tan इनवर्स में ऊपर लंब ही होता है तो ऊपर x ही आ जाएगा, और पान नीचे क्या होता है, आधार होता है। तो आधार कैसे निकालेंगे लंब और कर्ण से, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको tan इनवर्स साइन इनवर्स एक्स को tan इनवर्स एक्स में चेंज करना, तो ये तुम्हारा x की वैल्यू है, ठीक ना। तो ये x की वैल्यू रख दो क्योंकि ऊपर x ही है, तो 3/5, ठीक ना, 3/5 अपान अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 9/25, ठीक ना। अब इसके बाद प्लस, देखो काट में तो आप ये जानते हैं कि भाई काट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 1/x, ठीक। तो उसी हिसाब से इसमें रख देंगे कि tan इनवर्स, बस इसका विकर्ण कर दो तो tan में बदल जाएगा, कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, ठीक ना। तो अब यहां से कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3/5 अपान, देखो 25 के 25 में हो जाएगा 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4, और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, ठीक ना, प्लस tan इनवर्स 2/3, ठीक। तो यहाँ से 5 से 5 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे इसको हल कर लेंगे, ठीक। तो आगे यहाँ पे हल कर लें, इसका अगर सवाल आपको अभी नहीं आए हो तो ठीक ना, बस इसको क्या कर लेंगे, इसकी आप ले लेंगे, नोट कर लेंगे। अब आगे देखिए, तो आगे देखिए ये tan जब ऊपर यहाँ पे हल कर रहे हैं, ठीक ना, तो tan इनवर्स कितना है, ये 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब इसी को आपको हल करना है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे। तो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी फार्मूला आपको बताया है, ठीक ना। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस y, तो देखिए 3/4 ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y यानी 3/4 प्लस 2/3 अपान 1 माइनस एक्स इंटू आई यानी 3/4 इंटू 2/3, ठीक ना। तो देखिए tan से tan खत्म हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 9 प्लस का 8/12, ये 12 माइनस का 6, ये 12 माइनस का 6 अपान 12 से 12 कैंसिल, 9 8 17, ये कितना हो जाएगा 17/6, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक ना। तो अब आगे देखो, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि cos इनवर्स cos 7π/6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। cos इनवर्स cos 7π/6, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसमें cos से cos हटाते हैं, 7π/6 इसका आंसर लिख के चले आते हैं, ठीक ना। बस ये नहीं देखते कि ये इसके मुख्यमान परिसर में है कि नहीं। इसका मुख्यमान परिसर क्या होता है, 0 to π होता है, ठीक ना। तो 0 to π होता है, और ये है 7π/6। तो 7π/6 की वैल्यू अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 से ज्यादा ही रहेगा। यहाँ पे 1 पाई लास्ट में है, तो ये आगे निकल जाएगा। तो जब आगे निकल जाएगा तो इसके बीच में तुम्हारा ये नहीं बिलोंग करता, तो इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक ना। कैसे तोड़ेंगे, cos इनवर्स cos 7π है, तो एक भाग में ऐसा तोड़ें कि एक भाग में जो है 6 से डिवाइड हो जाए, ठीक ना। तो इसको 7π है तो 6π प्लस का पाई लिख सकते हैं, ठीक ना, अपॉन 6। ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 6 से 6 डिवाइड होगा तो 6 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई प्लस के π/6, ठीक ना। तो cos इनवर्स cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, माइनस का cos थीटा, ठीक ना। cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा। अब cos में माइनस बाहर निकालने का तरीका बताया है कि पाई में माइनस कर देते हैं, साइन tan और cosec में माइनस बाहर आ जाता है, और cosec और cot में माइनस जो है पाई में
माइनस करके निकालते हैं, ठीक ना। तो पाई माइनस कर देंगे तो माइनस इसका हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, क्योंकि कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक ना। अब इसके बाद देखें पाई माइनस कॉस से कॉस कैंसिल, कितना आ जाएगा पाई बाई 6 आ जाएगा, तो पाई 6 1 जा 6 में पाई जाएगा पाई बाई 6। अब ये देख सकते हैं ये तुम्हारा 0 to पाई में बिलोंग करता है, जब करता है तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ठीक ना, ये क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका जो है मान निकालना है, तो मान निकालने में आप हमेशा जो है अब जितने भी सवाल लगाएंगे उन सभी में आपको मान निकालने में मुख्य मानों का ही प्रयोग करना है, ठीक ना। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, तो साइन पाई बाई 3, अब आपको ये पता है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। अब ये ना करें कि 180 प्लस में तोड़ के ले जाए, वो गलत हो जाएगा। वो क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर वो मुख्य मान मुझके रहेगा, ठीक ना। इसमें बस आपको क्या करना माइनस इधर लाना है, ठीक ना। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा जानते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन इनवर्स साइन किसका मान 1/2 होता है 30 का होता है। 30 को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 6, साइन साइन चला जाएगा, तो साइन पाई बाई 3 प्लस ये साइन साइन हटेगा तो कितना आ जाएगा पाई बाई 6 आ जाएगा। तो साइन, अब इसको ऐड कर लेंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा 2 पाई प्लस का पाई, तो 3 पाई अपॉन 6 कितना बन जाएगा साइन पाई बाई 2 बन जाएगा। तो साइन पाई बाई 2 बन जाएगा, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बस एक ही दिमाग लगाना था कि साइन और माइनस थीटा में माइनस बाहर निकल आएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3, तो tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3, ठीक। तो देखिए ये जानते हैं कि tan इनवर्स में √3 किसकी वैल्यू होती है 60 की वैल्यू होती है। 60 को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 3 लिख सकते हैं माइनस, काश में माइनस कैसे बाहर लाते हैं पाई में माइनस करके लाते हैं, ठीक ना। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 कर दिया, ठीक। तो यहाँ से क्या आएगा tan से tan खत्म होगा, पाई बाई 3 माइनस का पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स, कॉट में किसकी वैल्यू √3 होती है 30 होती है। 30 को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 6 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 6, अब इसको जोड़ा तो कितना है पाई बाई 2, तो ये जोड़ लेंगे कितना आएगा पाई बाई 2 आएगा माइनस का पाई आएगा, कितना आ जाएगा माइनस का पाई बाई 2, पाई बाई 2 में पाई जाएगा माइनस का पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक ना। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ना, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए, आगे आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ठीक ना। विविध उदाहरण पहले इसके देखिए, ठीक ना, मिसलेनियस एग्जाम्पल। तो देखिए क्या है एग्जाम्पल, इसके काफी अच्छे एग्जाम्पल है, ठीक ना, इसको ध्यान से लगाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है कि साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। देखिए इसमें भी वही काम करना है कि पहले तो इसको कितना लिख देना है 3 पाई बाई 5 लिख देना है। क्यों लिख देना है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है थीटा होता है। तो अब ये देखेंगे कि ये माइनस पाई बाई 2 के बीच, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है कि नहीं है, ठीक ना। तो देखिए इसके बीच में नहीं है, ठीक ना, क्योंकि इससे जब डिवाइड करेंगे तो 0.6 पाई आएगा, यहाँ पे लास्ट में कितना 0.5 पाई, ठीक ना। तो आगे क्या होगा कि साइन इनवर्स साइन, अभी देखिए तो ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि एक में जो है 5 से डिवाइड हो जाए, ठीक ना। 5 पाई माइनस का 2 पाई अपॉन 5, साइन इनवर्स साइन 5 पाई अपॉन 5 कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई बाई 5, ठीक ना। तो साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा थीटा होगा, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 5, तो साइन से साइन खत्म, कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 5। अब ये बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से,
पाई बाई 2 के बीच में। ठीक, अब आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 है साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/70 माइनस का साइन इनवर्स 8/70 इक्वल टू प्रूफ करना है कॉस इनवर्स 84/385। ठीक ना। तो देखिए करना क्या है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगाना है। ठीक है ना। तो जानते हैं साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y फार्मूला क्या होता है कि यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक ना। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, LHS लेके चल रहे हैं तो साइन इनवर्स, कैलकुलेशन इसमें थोड़ा ज्यादा है तो कैलकुलेशन आपको करना है x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64/289। ठीक है, 7 का स्क्वायर 289। फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे y की वैल्यू 8/17 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/55 आएगा। तो ये यहाँ से साइन इनवर्स 3/5 इंटू, अब देखिए इसको डायरेक्ट थोड़ा हल करेंगे ना, 289 में 64 जाएगा 225 आएगा, 225 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 15 आएगा, अपान 289 का कितना आएगा 17 आ जाएगा, माइनस इसी तरह से यहाँ पे 8/17 इंटू 25 में 9 जाएगा 16 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5 आएगा। इसी को बस हल कर लेना है कि साइन इनवर्स इसका एलसीएम तो ही हो जाएगा 17/85। ठीक है, और ऊपर जो है 45 माइनस का 32, तो साइन इनवर्स 45 में 32 जाएगा, 5 में 2 गया 3, 4 में 3 गया 1/85। ठीक है। तो अब यहाँ से इसको अब कास में चेंज करना है क्योंकि आंसर आपका कास में आ रहा है। तो कास में चेंज करने के लिए आपके पास फार्मूला है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक ना। तो हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या है 3/85 का होल स्क्वायर। ठीक ना। इसको हल कर लेंगे तो कॉस इनवर्स अंडर रूट, देखिए 85 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 13 का स्क्वायर, थोड़ा सा तरीका देखें हल करने का ना, अपान 85 का स्क्वायर रूट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए कॉस इनवर्स अंडर रूट ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से क्या हो जाएगा a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, 85 माइनस का 13 अपान 85। तो यहाँ से ये कॉस इनवर्स अंडर रूट ये कितना हो जाएगा 538 हो जाएगा, 81 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, इंटू 85 में 13 जाएगा तो 5 में 3 गया 2, इसी में पूरे में ही देखिए। ठीक ना, 5 में 3 गया 2 और 8 में 1 गया 7 अपान कितना है 85। तो बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। कॉस इनवर्स ये जो 98 है तो इसको 49 इंटू 2 लिख सकते हैं, और जो 72 है इसको 2 इंटू 36 ले सकते हैं अपान में 85। तो कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा अपान 85। कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 7 2 जा 14, 14 6 जा 84 अपान 85। ठीक ना, यही तुम्हारा क्या लाना था आर। ठीक ना। तो केवल दो सूत्रों का प्रयोग हुआ, एक साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y और एक साइन इनवर्स x को cos में बदलने का फार्मूला cos इनवर्स अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक ना। तो इस तरह से एग्जांपल हो गया है। अब इसके बाद देखें अगला एग्जांपल। तो ये एग्जांपल काफी बड़ा एग्जांपल है, लेकिन देखिए इसका तरीका थोड़ा सा देख लेंगे तो हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लगा लेंगे। ठीक,
अब इसके बाद लगाएंगे वैसे ही जैसे बता रहे हैं, किताब में जैसे दिया हुआ वैसे नहीं लगाएंगे इसको, ठीक ना। देखो क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 11 में साइन इनवर्स 12/30 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/60 इक्वल टू कितना डालना है, पाई डालना है, ठीक ना। tan इनवर्स 63/60, ठीक। 12/13 4/5 tan इनवर्स 63/50 इक्वल टू पाई डालना है। तो आपको यहाँ तक LHS लेके चलना होगा। देखिए आपको जो सूत्रों को ये ऐड करने का फार्मूला बताया है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बताया है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बताया है, ठीक ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y भी बताया है, लेकिन ये नहीं बताया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z। तो ये आपको केवल एक ही का पता है, किसका पता है, tan का पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z आपके पास क्या होता है, ठीक ना। तो आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z क्या होता है, ठीक ना। tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपान 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, कि सबको tan में चेंज कर देना है। tan एक तो है ही tan, ये भी tan बना ली, ये भी tan बना ली। तो देखो साइन इनवर्स को कैसे tan चेंज करेंगे, तो इसके लिए आपके पास फार्मूला है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x अपान √1 माइनस x। आपको तरीका पता है कैसे आता है, ठीक ना। उसी तरह से cos इनवर्स को tan में चेंज करने का फार्मूला क्या होता है कि tan इनवर्स √1 माइनस x² अपान कितना होता है, x, ठीक ना। ये ऊपर लंब है, नीचे क्या है, आधार है। तो tan में ऊपर लंब, तो लंब कितना है, x अपान नीचे क्या लाना है, आधार। तो लंब ये, कर्ण नीचे 1 है, तो इसका आधार कैसे निकालेंगे, √, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ पे देखो ये ऊपर आधार है, नीचे लंब है, यहाँ पे एक क्या है, लंब है। तो लंब यहाँ पे कर्ण है ना, ये आधार है, ये कर्ण है, तो लंब कैसे निकालेंगे, √, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और बटे आधार कितना, ठीक ना। तो इस तरह से चेंज करने का तरीका आप देख भी सकते हैं, पहला वीडियो अगर आप देख लेंगे तो पूरा आ जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स 12/30, ठीक ना, इसको चेंज करना है किसमें, tan। तो tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, 12/30, ठीक, अपान इसको tan में चेंज करना है ना, तो tan इनवर्स लिखते हैं, ठीक। तो 12/30 अपान √1 माइनस x², 1 माइनस x², इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 अपान 169, ठीक ना, ये हो जाएगा। प्लस अब इसको भी tan में बना लेंगे, तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा, cos को tan चेंज करने पर √1 माइनस x²। तो अगर ये x है तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 16/25 अपान कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, 4/5। तो ये tan रहने, तो tan इनवर्स 63/60, ठीक ना। तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 12/30 अपान, देखो इसको सॉल्व करें, 169 माइनस 144 कितना आएगा, 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 5 अपान 30 प्लस tan इनवर्स कितना आएगा, 9/25 यानी 3/5 अपान 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/60, ठीक ना। यहाँ से ये 13 कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। कितना बना अब आपके पास, 12/5 प्लस tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/60, ठीक। तो यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है फार्मूला आपको पता होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपान 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक। यही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो tan इनवर्स 12/5 प्लस 3/4, ठीक ना, प्लस tan इनवर्स प्लस 63/60, ये x प्लस y प्लस z माइनस xyz 12/5 3/4 इंटू 63/60, ठीक ना, अपान 1 माइनस xy 12/5 इंटू 3/4 माइनस का yz, ठीक ना,
तो 3/4 इंटू 63/16 माइनस का जेड एक्स यानी 12/5 इंटू 63/16, ठीक ना। ये तुम्हारी वैल्यू होगी। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक ना। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो tan इनवर्स, अब इसका देखो एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम इसका आएगा 16 पंचे 80, 80 गुणे 4 कितना आएगा 320 आएगा। जब 5 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा 64 आ जाएगा ना। तो 5 से 45 परसेंट 72, 72 बचा कितना है 768, ठीक। फिर उसके बाद 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा, तो कितना आएगा 240 आ जाएगा, ठीक है। 16 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो 0 6 12 माइनस में कितना आएगा 36 और इंटू 63 निकाल दें, ठीक ना। क्या ऐसे निकालें 3 3 9 3 6 18 और इंटू 12 कितना आ जाएगा 108 आएगा, तो 8 लिख लेंगे, 10 हमारा हो जाएगा कैरी, तो 96 6 आ जाएगा, ठीक ना। 12 कितना 20, ठीक ना 22, तो 2268, ठीक। और अपान में देखो कितना भी हो उससे आपको कोई मतलब नहीं, उसको ऐसे लिख लो, ठीक ना। 36/20 माइनस 189/64 माइनस 12×36 परसेंट 72, इसको लिख लिया अपान 64, ठीक। तो ये ऊपर वाला कितना आएगा tan इनवर्स, केवल आपको अंश से मतलब है, ठीक ना। tan इनवर्स कितना आ जाएगा ये 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ तक हो गया था, बीच में वीडियो कट गया था, ठीक ना। इसको फिर से देख लें, ये आपका साइन इनवर्स 12/30 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 था, ठीक ना। तो इसको पहले आपने tan में चेंज कर लिया, साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x अपान अंडर माइनस x स्क्वायर से। इसको भी आपने tan में चेंज कर लिया, cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स अंडर माइनस x स्क्वायर अपान x से। अब केवल देखो इतना बचा था कि 2268 माइनस 2268 आ गया था, और नीचे कुछ भी हो आपका एक्स वाई कुछ भी हो, ठीक ना। लेकिन ऊपर आपका कितना आ गया 0 आ गया, तो tan इनवर्स 0, तो देखो tan में एक तो वैल्यू 0 की भी 0 होती है और साथ में पाई की भी वैल्यू 0 होती है, तो पाई लाना तो आपको केवल पाई ही रखना है। तो tan इनवर्स tan पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई आ जाएगी। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, ठीक ना। अब अगला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 12 है कि tan इनवर्स a cos x माइनस का b sin x अपान b cos x प्लस का a sin x, ठीक ना। पिछले सवाल को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक ना। a cos x माइनस का b sin x अपान b cos x प्लस का a sin x, इसको सरलता रूप में लिखना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका डिफरेंशिएशन भी बहुत पूछा जाता है ना। तो करेंगे क्या कि tan इनवर्स, जब भी कभी इस तरह का सवाल मिले आपको cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x मिले, तो आपको करना क्या है कि tan बनाने की कोशिश करनी है। tan कब बनेगा जब sin अपान cos आएगा, तो cos x ऊपर कॉमन लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दो, यहाँ पे जब भी आप tan a माइनस b का फॉर्मूला बनाओगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए सबसे पहले इसको 1 करेंगे। कैसे करेंगे, b cos x से अगर भाग कर दो तो 1 हो जाए, तो भाग करने के लिए कॉमन लिया तो कितना आएगा 1 आएगा, और प्लस का a अपान b साइन अपान b cos x कितना आ जाएगा a sin x अपान b cos x, ठीक है। तो a अपान b साइन अपान cos कितना हो जाएगा tan x हो जाएगा, ठीक। और ऊपर भी b cos x कॉमन ले लेंगे, ऊपर भी b cos x ऊपर जो है कितना कॉमन लेंगे b cos x, ठीक ना। तो b cos x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा a अपान b और माइनस का b अपान b तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा tan x आएगा। तो b cos x से b cos x कैंसिल होगा, तो tan इनवर्स
a माइनस बी अपान 1 प्लस ए इंटू बी। होता क्या है, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फार्मूला। तो tan इनवर्स ए की वैल्यू है a अपान बी और माइनस tan इनवर्स बी की वैल्यू है tan x, ठीक ना। ये tan से tan खत्म हो जाएगा तो tan इनवर्स a अपान बी और माइनस का x, ठीक ना। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल कि tan इनवर्स 2x प्लस का tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होगा, 2x प्लस का 3x अपान 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5x अपान 1 माइनस का 6x स्क्वायर। tan इनवर्स उधर ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, केवल पाई बाई 4। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, 1 की हो जाएगी, तेरा गुणा कराना, ठीक ना। तो 1 माइनस का 6x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5x, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा, माइनस ये उधर पूरा ले लो, तो 6x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हल कर लेंगे। तो हल कैसे करेंगे कि 6x स्क्वायर प्लस का 5x, तो 5x है तो 5x है तो इसको कैसे हल करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक ना। 6x स्क्वायर प्लस का 5x, ठीक ना, तो प्लस का 6x और माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 6x कामा देंगे तो क्या आएगा, x प्लस का 1 माइनस का 1 कामा देंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 पूरे में कामन, ठीक ना। क्या आ जाएगा, 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 1 आएगा और x इक्वल टू 1/6 आएगा, ठीक है। तो यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखें, तो देखो अब एग्जाम्पल आपके खत्म हो गए हैं। अब आपकी जो विविध प्रश्नावली है, ठीक ना, वो आपकी कल कराई जाएगी, ठीक ना। एक आध क्वेश्चन अच्छा देख लो, ठीक ना। विविध प्रश्नावली में जो पहला क्वेश्चन है, ठीक ना, क्या है, cos इनवर्स cos 13 पाई अपान 6, ठीक ना। तो ये है क्वेश्चन। तो देखो बताया था कि cos इनवर्स cos थीटा है तो थीटा आ जाता है, ठीक ना, 13 पाई अपान 6। लेकिन होता क्या है कि ये क्या इसके मुख्यमान के बीच में है, तो नहीं है। आप जानते हैं 2 पाई है, यहाँ पे लास्ट में पाई है, ठीक ना। तो इसके मुख्यमान के बीच में नहीं है। तो ऐसे दो भागों में आपको तोड़ना है कि एक भाग में 6 से पूरा भाग चला जाए, ठीक ना। तो 13 पाई है तो इसको 12 पाई प्लस पाई अपान 6 में तोड़, ठीक ना। तो cos इनवर्स cos ये यहाँ से अलग अलग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 पाई और प्लस का पाई अपान 6 हो जाएगा। और 2 पाई का मतलब आप जानते हैं 0 होता है, ठीक ना। 2 पाई का मतलब क्या होता है, 0। तो ये खत्म हो जाएगा। तो cos पाई अपान 6 पास से पास हट जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई बाई 6। अब ये तुम्हारा 0 पाई के बीच में बिलोंग करता है। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि tan इनवर्स tan 7 पाई अपान 6, ठीक। तो tan इनवर्स tan 7 पाई अपान 6 है, ठीक ना। तो इसको कैसे लिख लेंगे कि tan इनवर्स tan ये 7 पाई है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे 6 पाई। पहले तो ये करेंगे 7 पाई अपान 6 लिखेंगे और ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में क्या बिलोंग करता है, इसके मुख्यमान पर सकते नहीं करता है। तो जब नहीं करता है तो फिर क्या करेंगे कि अब इसको तोड़ेंगे। तो tan इनवर्स tan 7 पाई है तो इसको 6 पाई प्लस पाई अपान 6 लिख लेंगे। तो tan इनवर्स tan ये पाई, यहाँ पे भाग करेंगे तो पाई बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। tan पाई बाई 6, tan से tan खत्म, कितना आ जाएगा, पाई बाई 6। ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद